गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद सब। यदि अंदर का सौंदर्य किसी के देखने में आता है, वो यदि पहचान जाए व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के स्वभाव को, तो ऊपरी सौंदर्य की अपेक्षा स्वाभाविक सौंदर्य बहुत श्रेष्ठ है। आप जानते हैं चाणक्य एकदम कुरूप व्यक्ति था। चाणक्य बिल्कुल कुरूप व्यक्ति था। चाणक्य के पास कोई सौंदर्य नहीं था, लेकिन चाणक्य की जो बुद्धिमत्ता थी, उस बुद्धिमत्ता के कारण वह सम्राट नहीं लेकिन सम्राटों को बनाने वाला हुआ था। बाह्य आकार व्यक्ति का उतना महत्व का नहीं है जितना व्यक्ति का आंतरिक सौंदर्य है। और जो आंतरिक तत्व को पहचान ले, जो सूक्ष्म दृष्टि हो, वह उसे देख सकता है। और वह सूक्ष्म दृष्टि ही उसे समझ पाता है। और उसे समझने के लिए उसे सद्गुरु का साथ लेना पड़ता है। और सद्गुरु बड़े दयालु हैं। वे शिष्य की योग्यता पहचानते हैं, और जब देखते हैं कि यह शिष्य योग्य है तो उसके लिए अपना खजाना खोल देते हैं। गुरु के पास ज्ञान का खजाना होता है, और उस ज्ञान के कोष को वो बांटना चाहते हैं। लेकिन जब तक उसका योग्य अधिकारी न मिले, उसको बांटना व्यर्थ होता है। इसलिए वो खोजते हैं कि ऐसा सूक्ष्म दृष्टि है कौन, और उसमें भी सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि। तच्चाति सूक्ष्म रूपम वेत्ति नो स्थूल दृष्टि कह। स्थूल दृष्टि कह न वेत्ति। स्थूल दृष्टि रखने वाला नहीं जानता, सूक्ष्म दृष्टि वाला जानेगा। इसलिए गुरु को भी खोज होती है योग्य शिष्य की, और योग्य शिष्य को खोज होती है सद्गुरु की। और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। दोनों एक दूसरे को खोजते हैं, और इस तरह से दोनों के मिलने के बाद उस दिव्य तत्व का प्रकाश होता है, परम ज्ञान का प्रकाश होता है, उस सार तत्व का प्रकाश होता है, उस सार शब्द का प्रकाश होता है। यह सद्गुरु की कृपा है शिष्य के ऊपर। यह सद्गुरु का आशीर्वाद है जो शिष्य के हृदय को पुष्पित करता है, प्रकट करता है। ब्रह्मा विष्णुर्महादेवो भारती वा गणाधिपः सिद्धास्तु मुनयः सर्वे यथा भावं भजन्ति वै। सबकी अभिलाषा होती है कि उस परम तत्व की अनुभूति हमें हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उस परम तत्व को खोजते हैं, क्योंकि ये तीनों भी
त्रिगुणों के अधिष्ठाता है और वह तो गुणातीत है। प्रत्यक्षम नोपि तेषां तो भवेद्रूपम कदाचन निसंकल्प जना केचित पश्यन्ति स्वविचारतः। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस परम तत्व के सामने अपने आप को अधूरा पाते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उसे नहीं जान पाते हैं, उसे ये मानव सद्गुरु की कृपा से पा सकता है। क्योंकि सद्गुरु की कृपा से साधना करते हुए ये मानव जब संपूर्णतया निसंकल्प हो जाता है, उसके अंतर में कोई भी किसी भी प्रकार का संकल्प न रहे, सारे के सारे मन के विचारों की लहरें शांत हो जाएं, और जब सभी विचार शांत हो जाए और वो परम शून्य का वो अनुभव करे, उस परम शून्य में से उस परम प्रकाशक सार तत्व की प्रस्तुति हो और वह उस परमानंद को उपलब्ध हो जाए। वास्तव में परमानंद की उपलब्धि के लिए परम शून्य होना जरूरी होता है। कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए सर्वानंद नाम के एक पंडित जी काशी जी गए और वहां पर पहली मुलाकात उनकी कमाली से हुई, जो कुएं पर पानी भर रही थी। उससे सर्वानंद पंडित ने प्यासे होने के कारण पानी पिलाने को कहा। जब कमाली ने पानी पिलाया तब सर्वानंद ने उसे कबीर साहब के घर के बारे में पूछा कि कबीर साहब का घर कहां पर है। तब कमाली ने जवाब दिया, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए। कहते कबीर साहब का घर बहुत ऊंचा है, एकदम शिखर पर है। और रास्ता कैसा है? रास्ता एकदम चिकना है, इतना चिकना रास्ता है कि उस पर चींटी के पैर भी नहीं ठहर पाते। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए, पावन टीके पिपीलिका पंडित लादे बैल। क्योंकि सर्वानंद पंडित कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने जा रहा था और इसलिए उसने एक बैल के पीठ पर पोथियों का बड़ा बड़ा बंडल बांध रखा था। वहां प्रमाण के रूप में कि इस पोथी में ये प्रमाण है, इस पोथी में ये प्रमाण है, प्रमाण देने के लिए पोथियां लेके जा रहा था बैल पर। उसको देखकर वो कमाली कहती है कि अरे भाई, वहां तो इतना चिकना रास्ता है कि चींटी के पैर नहीं ठहरते, तुम वहां बैल पर इतना बोझ लाद कर जा रहे हो, कैसे पहुंचोगे? तब सर्वाजित को लगा कि अरे ये भी कोई ज्ञानी है। वास्तव में कबीर साहब के साथ रहने से कमाली भी ज्ञानी हो गई थी। ये तो होगा ही होगा। इस दुनिया का ऐसा नियम है कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है तो उसके साथ रहने वाला भी
धीरे धीरे समझदार होता है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जगह व्याख्यान करना था और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ड्राइवर था वो ड्राइवर उनके साथ कायम रहता था, तो ड्राइवर भी उनके साथ रहते रहते उनके लेक्चर सुनते सुनते वो भी सापेक्षवाद का ज्ञाता हो गया था। इसलिए एक दिन जहां पर भाषण के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया गया था और अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े थके थे, तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि आज जरा मैं थका हुआ लग रहा हूं, इच्छा नहीं है मेरी आज व्याख्यान देने की। तो वो ड्राइवर कहता है यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी जगह व्याख्यान देता हूं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है तुम व्याख्यान दे दो, मैं श्रोता हूं, मैं बैठूंगा, तुम्हारी जो ड्राइवर की जगह रहती है वहां मैं बैठूंगा, तुम मेरी जगह खड़े होकर व्याख्यान देना। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह वो ड्राइवर व्याख्यान देने लगा और उसने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दे दिया। जितने भी श्रोता थे वो व्याख्यान सुनकर दंग रह गए और व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर का समय आया। अब जितने सरल प्रश्न थे उसने सुने थे पहले, उन प्रश्नों के उत्तर तो उसने आसानी से दे दिए, लेकिन श्रोताओं में से एक विचक्षण श्रोता ने एक नया टाइप का प्रश्न किया। तब वो ड्राइवर क्या कहता है, अरे इतना सरल प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। और ड्राइवर के रूप में बैठे हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन खड़े हो गए। जब कभी योग्य व्यक्ति के साथ कोई रहता है तो धीरे धीरे वो भी सब जानने लगता है, सब समझने लगता है। ये तो आदमी की बात हो गई। अपने इस देश में तो जब भगवान शंकराचार्य भारत भूमि में सब जगह शास्त्रार्थ करते हुए अपनी विजय पताका स्थिर करते हुए जा रहे थे और अंत में वो मिथिला में पहुंचे जहां पंडित मंडन मिश्र का स्थान था, और वो पंडित मंडन मिश्र का घर खोजते खोजते चले कि कहां पंडित मंडन मिश्र रहते हैं। तो गांव की किसी महिला से उसने पूछा कि पंडित मंडन मिश्र कहां मिलेंगे। तो वो महिला बोल पड़ी, जिसके दरवाजे पर रखे हुए तोते और मैना वेद का यह वचन स्वतः प्रमाण है, वेद का यह वचन परतः प्रमाण है, ऐसा बोलते हो। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंती। यह स्वयं प्रमाण है, यह अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता है। ऐसा जो वचन जिस घर के सामने रखे हुए पिंजरे में रहने वाले तोता मैना बोलते हो। जानी ही तन मंडन मिश्र धाम, समझ लो कि वो मंडन मिश्र का घर है, क्योंकि उसके घर में कायम यही चिंतन होता था। आपके घर में रखा हुआ तोता धीरे धीरे आपकी बात बोलने लगता है, तोता बोलने लगता है। तो आदमी जब विलक्षण बन जाए, जान जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। इसलिए संग, अच्छा संग मिलेगा। तब कहते हैं सदगुरु के सानिध्य में रहते रहते गुरु सीख ही लेता है। तो वैसे सदगुरु कबीर साहब के साथ में रहते रहते कमाली भी तो योग्य बनी गई थी। इसलिए जब उसने कहा इस तरह का कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिल हली गैल, पावन टीके पिपिल का पंडित लादे बैल, तो सर्वानंद को लगा कि ओहो ये जरूर
जानती है कुछ। इसलिए उसने क्या किया, अपने पास का कमंडलू उसमें पानी भर दिया, पानी से छलोछल भर के कमाली को कहा कि ये मेरा संदेशा है, ये ले जाओ और कबीर साहब को दे दो। कमाली ने उस कमंडलू को लिया और सदगुरु कबीर साहब के पास आकर के कमंडलू उनके सामने रखा और हाथ जोड़ के कहने लगी कि गुरुदेव, एक पंडित आया हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, और उसने संदेश के रूप में यह कमंडलू आपके सामने भेजा है। कबीर साहब ने देखा कमंडलू एकदम भरा हुआ था, एक बूंद भी और पानी उसमें नहीं आ सके, ऐसी स्थिति थी। तब कबीर साहब ने क्या किया, उनके पास में एक सुई पड़ी थी, सुई उठाई और उस कमंडलू में डाल दी और कहा कि ले जाओ, इसको ले जाओ और वो पंडित को दे दो। सुई पड़े हुए कमंडलू को लेकर के कमाली पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कमंडलू को देखा और अंदर तल में पड़ी हुई सुई देखी। तो पंडित जी विचार करने लगे कि ये सुई क्यों डाली कबीर साहब ने।